आगे अन्य कथाओं के साथ फिर श्री ध्रुव जी महाराज के प्रसंग आता है। एक राजा हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। इन्हीं देवभूति माता के भाई हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। राजा का मोह छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा हो गया, इसलिए बड़ी पत्नी को घर से और अपने भवन से, महल से निकाल दिया। हमारे आचार्य चरण इस विषय को ऐसे समझाते हैं जैसे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये प्रियव्रत राजा हम सब मानवी हैं और हम सब मानवों की दो पत्नियां हैं। प्रत्येक मानव की दो पत्नी, एक बुद्धि और दूसरा मन। ये दोनों हमारी पत्नी हैं और अधिकतर हम इन दोनों के असमंजस में ही रहते हैं कि क्या करें। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। कई बार मन की इच्छा पूरी करने का मन होता है, कई बार बुद्धि की बात मानने की इच्छा होती है। लेकिन अधिकतर मानव क्या करता है, अपनी छोटी पत्नी यानी कि मन के प्रति आकर्षित होने के कारण कई बार बुद्धि का त्याग कर देता है, मन से चलता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मनमौजी। वो मन के भाव से ही रहता है। फिर मन होगा तो नहाएगा, मन होगा तो खाएगा, मन होगा तो जाएगा, मन होगा तो नाचेगा, मन होगा तो रोएगा, सब मन से करता है। देखो, छोटा बालक होता है ना, जब जन्म लेने के बाद उसका मन नहीं होता, उसकी बुद्धि होती है। वो बेवजह नहीं रोता। वो रोता है तो उसके पीछे कारण है, या तो भूख लगी होगी, या उसको कुछ पीड़ा हो रही होगी, या उसके कहीं दर्द है, या वो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, जो भी। वो बिना कारण के नहीं रोता। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, उसका मन जब जन्म लेता है तो वो अकारण भी रोता है, बेवजह भी रोता है। मन और बुद्धि ये दो हैं। हमारा आकर्षण मन की ओर ज्यादा होता है और मन के आकर्षण के कारण हम कई बार बुद्धि का त्याग कर देते हैं। जैसे यहां पर प्रियव्रत राजा ने किया, सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के कारण सुनीति का त्याग कर दिया। लेकिन याद रहे, मन हमेशा आपको उस वस्तु की ओर भगाएगा, उस वस्तु की ओर ले जाएगा जो आपको चाहिए, और बुद्धि आपको उस तरफ ले जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी वस्तु और चाहने वाली वस्तुओं में अंतर होता है। समझ रहे हैं ना बात को? कल सुबह उठ करके सब लोग जल्दी 5 बजे उठ करके मिलेंगे और फिर ग्राउंड में घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे। कितने लोगों को बोला? 10 लोगों को बोला। आए कितने? 5। बाकी के 5 कहां गए? उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? मन की मान करके नहीं उठे। जब भी सुबह उठना होता है, आप अगर मन को बोल करके कहेंगे कि सुबह तेरे को उठना है, मन कभी नहीं उठाएगा आपको बुद्धि से ही उठना होता है। बुद्धि ही आपको उठाएगी। पढ़ने के लिए व्यक्ति कभी मन से नहीं जाता। लोग कहते तो मन से पढ़ा करो, मन से कोई नहीं पढ़ता, सब बुद्धि से ही पढ़ते हैं। अगर मन की पूछो तो बच्चों का तो यह मन होता है कि रोज स्कूल बंद ही हो जाए, खुले ही ना, कभी हमें जाना ही नहीं पड़े। लेकिन बेचारे जबरदस्ती मन से जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं। विवाह व्यक्ति मन से करता है। विवाह व्यक्ति मन से करता है।
लेकिन विवाह के उपरांत वो बुद्धि से रहता है। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस दो, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। और ये दोनों की है, ये पत्नी की भी है, हम एक तरफा नहीं है, दोनों की बात कह रहा हूं। कुछ समय बाद जब उनको पता लगने लगता है, अरे यार ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं था, ये तो वैसा स्वरूप है इसका, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया सब, तो फिर बुद्धि से रहते हैं। ठीक है, चलो निकालो समय, जीवन है, इसको स्वीकार करो जैसा भी। बुद्धि जो है वो परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाती है, मन भगाता है। मनमौजी व्यक्ति होगा ना, वो कई बार विवाह के बाद भी टिक नहीं पाता, उसको तब भी रहता ना 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 वो और कोई। आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें, बुद्धि की माने कि मन की माने? भक्ति के पथ पर आओ। भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगोगे, नाम जप करने लगोगे, सत्संग करने लगोगे, श्री ठाकुर जी की उपासना करने लगोगे, लीलाओं का चिंतन करने लगोगे, तो क्या होगा? मन और बुद्धि ये जो अलग अलग थे ना, ये एक ही हो जाएंगे। असमंजस नहीं रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति की मन और बुद्धि दोनों एक ही होते हैं, उसके अलग अलग नहीं होते। संसारी व्यक्ति के अलग होते हैं, लेकिन नाम जब करते करते, आध्यात्मिक स्थितियों में आते आते, प्रवचन सुनते सुनते, सत्संग करते करते, वृंदावन जाके परिक्रमा लगाकर आदि आदि ये सब क्रियाएं करते करते क्या होता है? मन बुद्धि एक ही हो जाते हैं। वृंदावन से प्रेम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी कहेगी कि वृंदावन चलो, मन भी कहेगा वृंदावन चलो। उसकी मन बुद्धि दोनों एक ही राग अलापने लग जाते हैं। जो आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ को स्वीकार करता है, और जब तक आप भक्ति के मार्ग के अनुगामी नहीं होते, भक्ति मार्ग आपके जीवन में नहीं आता, आप विचलित ही रहते हो, आप कंफ्यूजन में ही रहते हो, क्या करें क्या ना करें। लोग बाग आते हैं तो पूछते हैं, महाराज जी संसार और भजन दोनों एक संग कैसे हो सकता है? हम गृहस्थाश्रम में भी रहते हैं, उसको भी संभालें और हमारा भजन भी संभला रहे, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? होंगे, सब होगा। स्वीकार तो कीजिए आध्यात्म पथ को, भक्ति पथ को। तो प्रियव्रत राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम और बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी अपनी मां के साथ एक परन कुटी में रहते हैं बाहर। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। जैसे ही ध्रुव जी बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक दिन मित्रों ने पूछा, ध्रुव जी तुम्हारे पिता कौन हैं? तो ध्रुव ने जाके मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन हैं? आज मां ने मन में विचार किया कि ध्रुव से अब तक तो छुपाया था, पर अब बताना पड़ेगा कि इनके पिता कौन हैं। ध्रुव की मां ने बताया, बोले सामने जो राजभवन है इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बालक ध्रुव के मन में भावना उत्पन्न हुई, मैं जाकर के अपने पिता को देखूं तो सही कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया तो पिता की गोद में दूसरा बालक बैठा है। वह देख करके बालक और छटपटा गया, मेरे पिता की गोद में किसी और का बालक बैठा, मैं बैठूंगा। जैसे ध्रुव जी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, इतने में ही छोटी मां सुरुचि आ गई और नन्हे से ध्रुव को रोक दिया। और रोक कर बोली, कहां जाते हो? बोले वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां तो नहीं। उनकी गोद में जो बालक बैठा है वो मेरा बालक है। अगर उनकी गोद में बैठना है तो जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मेरे गर्भ से जब जन्म लेकर के आओगे तब बैठोगे इस राजगद्दी पर।
ध्रुव जी महाराज तो नन्हे से बालक क्या जाने, उदास हताश होकर के चले गए। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। वैसे तो दुनिया में सारी मां ही श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी यदि श्रेष्ठ बालक का निर्माण करना हो तो ध्रुव जी की मां से सीखो। आपने एक चीज अनुभव की कि बालक जो होता है ना वो निर्विकार होता, उसके अंदर दोष बुद्धि नहीं होती। उसके अंदर दोष डालता कौन है? मां। उसके अंदर दोष डालता कौन है? पिता। उसके अंदर दोष डालता कौन है? रिश्तेदार सारे। उसे नहीं पता होता कि छल कैसे करना है, उसे नहीं पता होता कि किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना है, उसे नहीं पता होता कि इन पर क्रोध करना है, इनको मारना है, इनको बप करना है। ये कौन सिखाता उसको? हम सभी सिखाते हैं। वो परम शुद्ध होता है, उसको परम विकारी बना देते हैं हम लोग। विकारी समझते हैं ना, कोई भिकारी ना सुन लिया हो। विकारी मतलब विकार, दुनिया भर के प्रपंच हम डाल देते हैं उसके अंदर। वो तो परम शुद्ध होता है। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए, कुछ बोले नहीं, शिकायत नहीं की। ये ध्रुव जी का स्वरूप है। ये एक सद बालक की पहचान है कि वो चुगली नहीं करना जानता, वो शिकायतें नहीं जानता। शांत आकर के बैठ गए ध्रुव जी। मां समझ गई कोई बात है, गोद में बैठाया बालक को, कहा ध्रुव क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले नहीं मां कुछ नहीं। नहीं बताओ कुछ तो बात है। नहीं मां ऐसा कुछ नहीं है बस। तभी दासी आई और दासी ने आकर के कहा आज बालक ध्रुव आए थे और छोटी मां ने इनको बहुत डांटा। अंदर रोक लिया और कहा कि जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करके भगवान से वरदान मांगो कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। सुनकर के ध्रुव जी मां से लिपट के रो गए। बोले मां, छोटी मां ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? ध्रुव जी की मां ने अपने हृदय से लगाया। बोले नहीं बेटा, अपने आप को हंस के भांति बनाओ। सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, उन कहे हुए वचनों में जो तुम्हारे लिए जरूरत है केवल उतना ही सुनो। अरे बेटा, मैं तो तेरी मां हूं, पर छोटी मां के प्रति विकार बुद्धि नहीं। छोटी मां तो तुम्हारी गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुमको केवल सत्संग कथा तक ही ले जाती हूं, मंदिर ही ले जाती हूं। पर छोटी मां, उसने तो सीधे आज्ञा कर दी कि सीधे भगवान के पास ही जाओ, भगवान का जाकर के भजन करके उनको प्रकट कर लो। ध्रुव, गुरु कौन होता है? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे। वो छोटी मां तेरी कोई दोषी नहीं है, छोटी मां तेरी कोई शत्रु नहीं है, वो तो तेरी गुरु है। बेटा, इस बात को ऐसे मत सोचो कि मां ने डांटा, बल्कि ऐसे सोचो कि शायद भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमको किसी के द्वारा कहलवाना चाहते थे, इसलिए छोटी मां का आश्रय लिया। छोटी मां के द्वारा ठाकुर जी ने तुमको संदेश पहुंचवाया कि तुम मिलने आओ। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में छोटी मां के प्रति विकार आने ही नहीं दिया मां ने। ऐसा ही होना चाहिए माता पिता को। हम बाल्यकाल से शत्रुता क्यों सिखा देते हैं बालकों को? पहले दिन भी मैंने एक बात कही थी कि माता पिता के पास तर्क होता है कि अगर हम बालकों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, बालकों को चतुर नहीं बनाएंगे, बालकों को चालाक नहीं बनाएंगे, बालकों को सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, हमारे बालकों का दुरुपयोग करेगी, हमारे बालकों के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है, समाज अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है। भैया हमारी एक बात सुनना, जब व्यक्ति चतुर होता है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी वह खुद है।
क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास चतुराई है, उसके पास जानकारी है। लेकिन जब व्यक्ति भोला होता है, सीधा होता है, सरल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कोई और लेता है। और वो कोई और नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं सरलों की, सच्चों की, निर्विकारों की। अरे सीधा सा भाव है, मां जब बाजार जाती है तो बड़े बच्चे को घर छोड़ के जाती है, छोटे वाले को नहीं छोड़ के जाती। क्यों? क्योंकि जानती है छोटा चंचल है, छोटा अभी जानकार नहीं है, छोटा सरल है, बड़ा जानकार है, इसलिए उसके हवाले करके जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी, जब उनको दिखता है कि व्यक्ति बहुत चतुर बन गया, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है इसके पास, तो भगवान कहते हैं अपना कल्याण स्वयं कर। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सरल है, सीधा है, सहज है, दीन है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसका कल्याण तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सरल है। और ये सरलता उसको मां ही सिखा सकती है, ये दीनता उसको मां ही सिखा सकती है। ध्रुव जी महाराज की माता जी ने ध्रुव जी को मन में ऐसे भावना प्रकट कर दी कि छोटी मां के प्रति कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं ध्रुव जी के चित्त में। मां को प्रणाम किया, बोले मां मैं जा रहा हूं वन में भगवत प्राप्ति के लिए। और ध्रुव जी बड़ी मां को प्रणाम, अपनी मां को प्रणाम करने के बाद फिर राजभवन में गए, छोटी मां को प्रणाम किया। बोले आप मेरी गुरु हैं, आपने आज्ञा की थी कि वन में जाके भगवान का भजन, मैं जा रहा हूं मां भजन करने के लिए वन में। और 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल गए वन में। तभी आकाश मार्ग से जा रहे नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी महाराज सामने आ गए, ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी बोले कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले वन में जा रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी महाराज बोले किसने कह दिया तुमको कि वन में भगवान रहते हैं? अरे छोटे बालक, मां की गोद में बैठने का समय है, तुम वन में जा रहे हो? चलो जाओ, वापस लौट करके जाओ, अपनी मां के पास जाओ, वहीं पर भोजन रोटी पाओ। वन में भगवान नहीं रहते, हिंसक जीव रहते हैं, खा जाएंगे तुमको, चलो लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने थोड़ी सी भौं उठाई और नारद जी को देख करके बोले मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए आप कौन हो? ध्रुव जी महाराज बोले हमें दुनिया नारद कहती है, वैसे हम हरिदास वर्य हैं। एक बात सुनिएगा बंधुओं, नारद जी का नाम लेने पर आप लोग वो टीवी वाले नारद जी को मत लिया करो। अधिकतर लोगों के मन में जैसे ही नारद जी की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं वो ही नारद होंगे, नारायण नारायण, वो जो टीवी में देखा हमने बचपन से। नारद जी कार्टून नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सूत्र है नारदो देव दर्शन। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो उससे पहले नारद जी मिलेंगे आपसे। अगर जिसको नारद जी नहीं मिले ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अगर किसी व्यक्ति ने नारद जी का अनुभव नहीं किया तो निश्चित है कि उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप कहोगे महाराज जी नारद जी कैसे मिलेंगे, क्या पहचान है? कोई प्रशंसा वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। वास्तव में कथा सुनाने वाले, कथाओं के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन कराने वाले वक्ता ही नारद होते हैं। यदि उनकी वाणी से सुनो पहले बात, यदि उनकी वाणी, अब आप हमको नारद जी मत समझ लेना, यदि वक्ता की वाणी सुनकर के आपके नेत्र बंद हो गए और आपके चित्त में अपने आप ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, तब समझना कि इनकी वाणी नारद है। किसी की भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों में सबको भगवत अनुभव हो रहा होगा नहीं, पर हां 5-6 को हो रहा होगा। और जिन 5-6 को भगवत अनुभव हो रहा, हां उनके लिए नारद हैं हम।
जिसकी वाणी सुन करके आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और आनंद बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और स्नेह हो जाए, समझ जाना वही नारद है। बस उनकी वाणी सुनते ही रहो। और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ही हूं। अन्य किसी वक्ता की वाणी से आपको वो अनुभव हो सकता है जो मुझसे नहीं हुआ, तो वही नारद हैं आपके लिए। नारद यानी कि जिनकी बात को कभी देवता भी रद्द नहीं करते, वो नारद। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर यानी कि मानव को देव प्रदान कर दे, वो नारद। नारद बिचौलियां हैं, नारद जी नहीं आए तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, इसलिए नारद जी का आना बहुत जरूरी है जीवन में। ध्रुव जी महाराज ने पूछा आप कौन हो, आप मेरा मार्ग रोक रहे हो, आपका नाम क्या है? नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले रहने दो, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों, हम नारद क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो? अरे आपको तो मेरा हाथ पकड़ करके ले जाना चाहिए कि देखो यहां मिलेंगे भगवान, और आप मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आप नारद नहीं हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले बालक सामान्य नहीं है, जानकार है। नारद जी ने तुरंत हृदय से लगाया ध्रुव जी को, बोले बालक तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तेरी निष्ठा और तेरा जो विश्वास है ना, उस पर मैं न्योछावर हो चुका हूं। मैं तो परीक्षा लेने आया था, निश्चित मिलेंगे। तुम जाओ वन में, पर वन में जाकर के कैसे पुकारोगे ठाकुर जी को? एक मैं 12 अक्षर मंत्र तुमको दे देता हूं, इस मंत्र से तुम ठाकुर जी को पुकारा करना। ये 12 अक्षर मंत्र ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं भगवान का फोन नंबर है ये। क्यों? ISD कॉल है, इसलिए 2 संख्या ज्यादा है। जैसे विदेश कॉल करने पर 12 नंबर डालने पड़ते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को कॉल करने के लिए ये 12 अंकों का भगवान का नंबर है। रोज इस पे फोन किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठाकुर जी को पुकारा करो। ध्रुव जी महाराज यह मंत्र लेकर के वन में चले गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, केवल 5 महीने। लेकिन 5 महीने तप कैसे किया वो सुनो। पहला महीना प्रारंभ हुआ तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, मतलब 3 दिन का व्रत करते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते। मतलब 3 दिन व्रत 1 दिन फल, 3 दिन व्रत 1 दिन फल। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी ने भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके और पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं, 12 दिन तक ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में 1 बार श्वास लेते हैं। आप कहोगे ये तो असंभव है। नहीं, साधक व्यक्ति के लिए सब संभव है। 12 दिन तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेते, 12 दिन बाद केवल 1 बार श्वास भीतर लेते। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे भगवान अभी तक नहीं आए। मैं हर महीने 3 दिन का व्रत बढ़ा देता हूं, अब के मैं पूर्ण व्रत करूंगा, ना मैं श्वास लूंगा ना मैं श्वास छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, केवल 1 पैर पर खड़े होकर के भगवान को पुकारूंगा। और 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके 1 पैर के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ध्रुव जी के इस भजन को देख देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए
और भगवान से जाकर के बोले, बोले नाथ एक अद्भुत भक्त आपको पुकार रहा है, नन्ही सी अवस्था है उसकी, आप कृपा कीजिए, जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए नाथ। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ध्रुव जी ऐसे हैं जिनके लिए भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्या? हम सबको दर्शन देने जाते हैं, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे हम। ऐसे बालक से तो मिलने जाएंगे, उसको तो देखने जाएंगे। और भगवान गरुण पर आरूढ़ होकर के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। ध्रुव जी खड़े, आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, और सामने गरुण के ऊपर भगवान बैठे। गरुण जी महाराज बोले, भगवान इतनी देर हो गई है, ध्रुव तो आपका दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले, अभी नहीं करेगा, उसके चित्त में मेरी झांकी बनी हुई है, जब तक वो झांकी नहीं जाएगी तब तक नहीं देखेगा। भगवान ने तुरंत एक स्वर किया, और उस स्वर करते ही ध्रुव जी के चित्त की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही झांकी अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, श्वास टूट गई, जो 1 महीने से रोक के खड़े थे। और श्वास टूटते ही ध्रुव जी महाराज ने विरह वेदना में नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके जैसे ही पुकारा और नेत्र खोल करके देखा, तो सामने श्वेत गरुण के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आहा, ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। नन्हे से हैं ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष की अवस्था है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटा सा मुख है ध्रुव जी का। घर परिवार माता पिता सबसे दूर एकांत वन में खड़े हैं, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंख तो खोल ली, लेकिन बहुत देर हो गई, बोले ही नहीं कुछ भी, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। बंधुओं, एक वर्णन यहां पर ऐसा आता है कि ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा, तो देखते ही ध्रुव जी को क्या हुआ? द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार्निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। अगर पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश हो जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे। ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज, सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिवार निवार्भकम, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं? बोले भैया चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है, कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं और इनके ऊपर चढ़ के अपने अंक में अपने पैरों से इनसे लिपट करके और इनके गोल मटोल गालों को अपने अपने 2-4 दांतों से काट खाऊं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी के मन में ये भावना आ रही है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं?
लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई, बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी, ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले, मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी? हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले, नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का। नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले, अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी बोले, अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले, आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं, 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है, जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं। ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है।
ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। अब कथा क्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहाँ भगवान पृथ्वी रूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरक बुरी जगह नहीं है। नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताए। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो ये बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, ये भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं। कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी। तीसरा दरिद्रताम च, दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, ये दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है। ये भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च। और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग।
हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही भय, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था, तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी मां से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है, ऐसे ही गाए दो। गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग, तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुक फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके, समझ जाओ ठाकुर जी आए हैं कथा में। अरे कई जगह तो कथा चलती रहती, लाइट ही बंद हो जाती है, सब शाम वर्ण के हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, हर कथा में ये होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहां पे लो वोल्टेज चले गए। हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो वो बालक अपनी मैया से बोला, बोले कि महाराज जी कह रहे थे तो मैया तुम डांटो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। ये कोई मनगणन मैया ने आके मुझे बताई ये बात। महाराज जी आप क्या शिक्षा दे रहे हो बालकों को? मैंने क्या दे दिया मैंने? बोले बालक कह रहा था, बोले डांटो नहीं, कड़वाहट बोलो नहीं, मारो नहीं, पीटो नहीं। अब वो पढ़ता नहीं है, उसको डांटू नहीं मैं? आप कहते हो कि कड़वा बोलने से, मारने से, गुस्सा करने से नरक। मैंने कहा भैया किसी के हित के लिए यदि आप ये सब क्रिया कर रहे हो तो उसमें दोष नहीं है। किसी के अनहित के लिए यदि आप कर रहे हो, किसी को क्रोध इसलिए किया गया कि वो सुधरे, तो कोई दिक्कत नहीं। पर किसी पर क्रोध जबरदस्ती किया जा रहा है, बेमतलब के लिए किया जा रहा है, उससे उसका कोई सुधार होने वाला नहीं है, बस उसको जबरदस्ती उस पर क्रोध करना है, तो नरक जाना पड़ेगा। बोली आप रिकॉर्ड करके फोन में दे दो ताकि बेटा को जाके पीट सकूं मैं। मैंने कि हम कथा में बोल देंगे, सुना देना उसको। लोग बाग भी बड़े विचित्र, अपने मतलब की बात सुन जाते हैं कथा में आके। तो ये जितने भी गुण हैं ये तो हम आप सब लोगों के लिए हैं। हमें अत्यंत क्रोध नहीं करना, दरिद्रता नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी मुख में, नीच प्रसंग, नीच लोगों का संग नहीं करना। नीच किसको कहते हैं? जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, जिसका संग शुद्ध नहीं, जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। कुलहीन सेवा, और जो अपने माता पिता से बैर करता है, ऐसे अपने किसी सखा की हम सहायता करें तो भी हमको नरक जाना पड़ेगा। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। इन 6 चिन्हों से बचो। और अगर ये 6 चिन्ह आपके जीवन में नहीं है तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रंग नाम के व्यक्ति रहते थे जयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनना। क्या नाम था? रंग।
श्रीरंग नाम था उनका। तो व्यापारी थे, उनकी दुकान थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। उनकी दुकान थी, तो अपनी दुकान में काम करते थे। तो दुकान में 2-4 बालक भी थे उनके पास में। तो श्रीरंग जी जो थे वो इतना भजन पूजन कुछ करते नहीं थे। हाँ, केवल इतना करते थे क्या, रोज सुबह दुकान खोल करके, दुकान बढ़िया चले इसके लिए दुकान में ही ठाकुर जी बैठा रखे थे, उनको अगरबत्ती दिखाते थे बस। और वो भी इसलिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी हो, हमारा गल्ला भरा रहे। अच्छा, कई लोग हैं वो अपने गल्ले में ही भगवान बैठा के रखते हैं। ठाकुर जी से कहते रहते ये भरा ही रहे, भारीपन बना रहे, नाथ इसमें कृपा बनाए रखो। ठाकुर जी को स्वार्थ से जो बचता है ना, ठाकुर जी भी उससे उसके प्रति स्वार्थ भाव ही रखते हैं। फिर जैसे जिस भावना से भजोगे वैसे ठाकुर जी की भावना रखेंगे। तो श्रीरंग जी जो थे वो ज्यादा भजन पूजन करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके दुकान का एक बालक, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ रोग उसको हो गया था और रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कम से कम 2 वर्ष बाद वही बालक उनकी दुकान में आया और वो तो देख करके उसको चौंक गए। दोपहर का समय, 12-2 बज रहे थे दोपहर के। रंग जी महाराज बोले, ए भाई तू तो 1-1.5 साल पहले मर गया था, तू कहां से आ गया? तो उस बालक ने आकर के कहा, सेठ जी मेरी मृत्यु तो हो गई और मृत्यु के बाद मुझको नरक जाना पड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पाप किया था, भजन पूजन किया नहीं। और पाप भी मैंने छोटे मोटे नहीं किए, इतने बड़े बड़े किए कि नरक में जब मैं पहुंचा तो यमराज जी ने अपने दूतों का सरदार बनाया मुझको। इतनी बड़ी पदवी मिली मुझे नरक में। पहले तो मुझको बहुत पीड़ाएं दी गई, पर मैंने वहां भी पाप करना नहीं छोड़ा। वहां भी मेरे अंदर से पाप होता ही रहा। वहां पे मैंने यमराज के दूतों की यहां ही चोरी कर ली थी। उससे प्रसन्न होकर के यमराज जी बोले, भाई तू बहुत बड़ा पापी है, तू एक काम कर, तू हमारा सैनिक ही बन जा। और मैं उनका सैनिक बन गया हूं। रंग जी बोले, वो सब तेरी बात ठीक है, लेकिन यो बता तू यहां क्यों आया है? बोले, रंग जी मेरे पास पूरा, आज की भाषा में कहें तो पूरा बायोडाटा है, पूरा रजिस्टर है, किसको कब नरक जाना है। और क्षमा कीजिएगा, मैंने उसमें आपका नाम भी देखा है। आपको भी नरक जाना है, लेकिन अभी बहुत वर्ष हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने आपकी दुकान में खूब काम किया था, आपने मेरे जरूरत पड़ने पर बहुत सहायता भी की, तो कम से कम जब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं लोगों को पकड़ के नरक ले जाता हूं। अभी गांव में ही एक आदमी को पकड़ने आया हूं, वो पल्ली गली वाला व्यक्ति है ना, उसका समय है आज जाने का। बस 2 मिनट बाद ही वो आएगा, एक बैल अपना सींग उसके पेट में मारेगा, उसकी मृत्यु होगी, मैं उसको लेके जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि उस आदमी को लेने जाना ही है, तो जाते जाते आपको सतर्क कर जाऊं, आपको सतर्क करने आया हूं। श्री रंग जी आपका नाम भी लिखा है यमराज के पास। रंग जी घबरा गए, बोले भैया तेरी बड़ी कृपा, लेकिन अब करूं क्या मैं? बोले स्वार्थ त्याग दीजिए, निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति ठाकुर जी से कीजिए। जैसा प्रेम आपका धन के प्रति है, जैसा प्रेम आपका आपके व्यापार के प्रति है, जैसा प्रेम आप पुत्र पुत्री और पत्नी से करते हैं, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति करो। ये बात मैं आपको गोपनीय रूप से बता रहा हूं। प्रेम लक्षणा भक्ति से ही आप नरक जाने से बच पाओगे सेठ जी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं कम से कम आपको बता जाऊं, क्योंकि 2 साल बाद जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा तो मेरा तो एक ही स्वभाव है, मैं तो मारता पीटता ही हूं। और आप उस समय कहो कि हे भाई तू तो मेरे दुकान में काम कर चुका, मुझे मारेगा, तब मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता के जा रहा हूं, आपके पास बहुत कम समय है, प्रेम लक्षणा भक्ति कर लीजिए। भक्तमाल जी में कथा आती है, और श्री रंग जी महाराज उसी समय
व्यापार आदि सब उनका पुत्र संभालता ही था। लेकिन उसी समय ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति उन्होंने चित्त में प्रकट कर ली। एक सदगुरुदेव के समीप जाकर के प्रवचन सुने, प्रवचन सुन के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली और उनके बताए हुए निर्देश पर चल करके प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त की। और श्री रंग जी महाराज के अंतिम काल में, अंतिम समय में साक्षात भगवान के दूत आए और उनको लेकर के फिर वैकुंठ गए। उनको नरक नहीं जाना पड़ा। रंग जी के ऊपर ये कृपा हुई। और फिर रंग जी के वैकुंठ जाने पर उनका जो वो दूत था जिसने नरक से आकर के उनको बता दिया था कि तुम भजन करो तो बच जाओगे, वह भी नरक से मुक्त होकर के वैकुंठ चला गया। तब रंग जी बोले ये क्यों मुक्त हो गया? बोले क्योंकि इसने कहीं ना कहीं किसी को प्रेरणा देकर के भगवत सन्मुख डाला, इसलिए यह भी नरक से मुक्त हो गया। इसलिए भैया नरक नहीं जाना। और एक बात हम स्पष्ट कर दें, जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी देर के लिए नरक देखना पड़ा तो हम आप कैसे बचेंगे उससे? हम सब जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं और इन पापों के कारण हमको भी कभी ना कभी नरक दर्शन करना पड़ सकता है। इसलिए कथा श्रवण करके नाम को और भगवान की सेवा को ऐसा स्थान अपने चित्त में दे दीजिए कि आपको नरक दर्शन ना करना पड़े। इस प्रकार फिर आगे अजामिल की कथा सुनाई गई, वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप नाम के दैत्य के यहां जन्मे। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि बालक जन्म लेने के बाद आप जैसे संस्कार दोगे उससे नहीं सुधरेगा। हो सकता है सुधरे, पर विशेष रूप से बालक जब गर्भ में हो उस समय के मां के आचरण बालक को लगते। इसलिए गर्भ में बालक हो उस समय मां को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस समय मां जो सोचेगी, मां जो करेगी, मां जो खाएगी, मां जो विचार करेगी, वही बालक की बुद्धि में जाएगा। इसलिए गर्भ काल बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, उन्होंने गर्भ काल में नारद जी से भागवत की कथा सुनी और जिसके परिणाम फलस्वरूप हिरण्यकश्यप के घर पर साक्षात भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकश्यप तो तपस्या करने के लिए गए थे और नारद जी आकर के नित्य कथा सुनाते थे कयाधु को, और कयाधु पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर भक्त प्रहलाद हुए। प्रहलाद जब 5 साल के हो गए तब लौट करके आए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आकर के अपने बालक को गोद में बिठाया और गोद में बैठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा, कुछ अच्छी बात सुनाओ प्रहलाद। तो प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधुओं, ये 9 भक्ति के प्रकार हैं, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा ना कथा का, जिस व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया होगा उससे अपराध बनेगा ही बनेगा सेवा में। इसलिए सबसे पहले श्रवण भक्ति को प्रधान करो। जितना हो सके कथाएं सुना करो, हमारी नहीं सुनो, सबकी सुनो। जिससे जो प्राप्त हो वो सब ग्रहण करो। श्रवण भक्ति को प्रधान करो। अगर श्रवण भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो निश्चित है कि आपकी अन्य भक्तियों में आपसे अपराध बनेगा। आप वृंदावन जाओगे आपसे अपराध बनेगा, आप परिक्रमा जाओगे आपसे अपराध बनेगा। आप ये नहीं सीख पाओगे धाम में जाना कैसे चाहिए, आपके घर कभी संत आ गए उनका अपराध बन जाएगा। तो ये सारे अपराधों से मुक्त होने के लिए आपको कथा सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि कथा में बताए गए नियमों से ही अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब क्या होता है?
हरे कृष्ण गाना ये कीर्तन नहीं है, ये तो नाम जप है, ये संकीर्तन है। पर कीर्तन का मतलब होता है सुनी हुई कथा का ही चिंतन, अपने मन को बार बार सुनाना, इसी को कीर्तन कहते हैं। तन से परे होकर के, हम तन के देह के अभिमान से परे होकर के जब ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाते हैं, उसी को कीर्तन कहते हैं। अभी हमारा तन अभिमानी है, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है ऐसे बैठाओ तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, ये कहता है कि मुझे खड़ा करो तो हम खड़े कर देते हैं, खिलाओ तो खिलाते हैं। पर ये तन जब अपना अभिमान से परे हो जाता है तो ये सामान्य हो जाता है, और सामान्य होकर के सब कुछ भगवान को न्योछावर कर देता है। जैसे भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का तन अभिमानी नहीं है। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो मीराबाई राजकीय भेष में रहती। मीराबाई गले में मोतियों के और हीरे के हार पहन करके घूमती। मीराबाई का तन अभिमानी होता तो राजभवनों में रहती, वृंदावन में आकर के कुटिया बना के नहीं रहती। कीर्तन का मतलब क्या है? कथा जब आपके शरीर को लग जाती है ना, तो वही कीर्तन में परिवर्तित कर देती है। आपका तन कीर्ति से परे हो जाता है, देह के अभिमान से परे ठाकुर जी की कीर्ति में रमने लग जाता है।